सो इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दुख देने वाला अजाब है। الله 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 نفس حسين ابو ريشتين اسمك كبير يا ابن الفضل كان اللواء في كربلاء। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुहर्रम का जिक्र करते ही अक्सर लोगों के जहन में करबला का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 10 मुहर्रम सिर्फ करबला की याद का दिन नहीं, इसी दिन अल्लाह ने अपने कई अंबिया को अजीम इम्तिहानों से निजात दी और फिर सदियों बाद इसी दिन करबला के रेगिस्तान में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पूरी इंसानी तारीख का रुख बदल दिया। आज की कहानी सिर्फ एक तारीख का वाकया नहीं है, आज हम उस दिन का सफर करेंगे जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान को देखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह को देखा और फिर हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को देखा। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों? आखिर 10 मुहर्रम ही क्यों? तो आइए चलते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर। तसव्वुर कीजिए, पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है, आसमान से मुसलसल बारिश हो रही है और जमीन से पानी फूट रहा है, हर तरफ तबाही ही नजर आ रही है। लेकिन उस तबाही के दरमियान एक कश्ती पानी के लहरों पर तैर रही है। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी और इसी दिन अल्लाह ने उस कश्ती को अमन के साथ किनारे तक पहुंचा दिया। सोचिए, जब हर तरफ मायूसी थी और अल्लाह ने उम्मीद का दरवाजा खोला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सदियां गुजर गई। मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह फिरौन हुकूमत कर रहा था। उसके पास ताकत थी, लश्कर था, दौलत थी और दूसरी तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी थे। जब समंदर के किनारे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फंस गई, तब लोगों ने कहा अब हम पकड़े गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। फिर वो लम्हा आया जो इंसानी तारीख के सबसे अजीम लम्हों में से एक है। जब असा समंदर पर मारा गया, तब समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, रास्ता बन गया, हक गुजर गया और बातिल पानी में डूब गया। आज तक लोग इस वाकये को याद रखते हैं, लेकिन किसी ने सोचा कि जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को निजात मिली, उसी दिन सदियों बाद हजरत इमाम हुसैन को शहादत क्यों मिली? किसी ने नहीं सोचा होगा। और कुछ सदियों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैल चुकी है, लेकिन हर दौर की तरह फितने भी जन्म लेने लगे। एक नाम उभर के सामने आता है, यजीद। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवा से यह जंग ताकत और कमजोरी की नहीं थी, यह जंग 2 सोचों की थी। एक सोच जो हुकूमत चाहती थी और एक सोच जो हक को बचाना चाहती थी। कुफा के लोग हजरत इमाम हुसैन को खत लिखते हैं, वो भी एक नहीं हजारों खत लिखते हैं। हर खत में एक ही दरख्वास्त थी, हम आपके साथ हैं, आप आइए। लेकिन क्या वाकई में वो साथ थे? यही से कहानी एक ऐसे मोड़ पे आती है जो हर देखने वाले को हिला देती है। सफर जो तारीख बन गई। हजरत इमाम हुसैन मदीना से निकलते हैं, उनके साथ उनका पूरा घराना था, बच्चे और चंद वफादार साथी। पूरे रास्ते में लोग समझाते हैं कुफा मत जाइए, हालात बदल चुके हैं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन का मकसद हुकूमत हासिल करना नहीं था, उनका मकसद हक का पैगाम जिंदा रखना था। जब काफिला करबला पहुंचा तो किसी को अंदाजा नहीं था यह रेगिस्तान कयामत तक याद रखा जाएगा। एक तरफ हजारों का लश्कर, दूसरी तरफ चंद अफराद। लेकिन असली ताकत किसके पास थी, तलवार के पास या सच्चाई के पास? पानी बंद कर दिया गया, रेगिस्तान की गर्मी, प्यास से तड़पते बच्चे और फिर भी इमाम हुसैन का सबर। ये वो मकाम है जहाँ कहानी सिर्फ तारीख नहीं रहती, ये इंसानी जज्बात की कहानी बन जाती है। हर माँ अपने बच्चे को देखती है, हर बाप अपने घर वालों की फिक्र करता है। लेकिन हजरत इमाम हुसैन को सिर्फ एक ही फिक्र थी, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जिंदा रहना चाहिए। 10 मुहर्रम की सुबह और फिर 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। आसमान भी खामोश था, रेगिस्तान भी खामोश था, जैसे कायनात किसी इंतजार में हो। हजरत इमाम हुसैन साथियों को इकट्ठा करते हैं और फरमाते हैं, जो जाना चाहता है वो चला जाए। जरा सोचिए, ये अल्फाज उस शख्स के हैं जिसे पता है कि आज जिंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो सिर्फ एक शख्स के साथ नहीं खड़े, वो हक के साथ खड़े हैं। एक एक करके साथी शहीद होते गए, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आखिरकार वो लम्हा आया जिसने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। जाहिरी तौर पर लश्कर जीत गया, लेकिन असल में कौन जीता, यजीद या हुसैन? अगर यजीद जीता होता तो दुनिया आज उसका नाम इज्जत से लेती, लेकिन 1400 साल बाद भी लोग हुसैन को याद कर दिए, क्योंकि तलवार जिस्म को हरा सकती है, पैगाम को नहीं। आज जब हम अशूरा को याद करते हैं तो हमें सिर्फ गम नहीं याद रखना चाहिए, हमें वो पैगाम याद रखना चाहिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का यकीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल और हजरत इमाम हुसैन की इस्तिकामत। ये तीनों कहानी एक ही बात सिखाती है, जब तुम अल्लाह के साथ खड़े होते हो तो चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, आखिर में जीत हक की ही होती है। और शायद इसीलिए 10 मुहर्रम सिर्फ
कैलेंडर की एक तारीख नहीं, ये अल्लाह की नुसरत, सब्र और हक की सबसे बड़ी निशानी है। और आज भी हमें ऐसे ऐसे फितने नजर आते हैं, जैसे कि इमाम हुसैन को अपने आप में पाना या किसी सवारी को किसी जगह पे ले जाकर उसे खामोश कराना। ऐसे चीजों से हमारे दिन का खात्मा भी हो सकता है। ये सरासत शिर्क है। आप गम मनाए पर ऐसे नहीं, इसी दिन रोजा रखे जैसे कि हमारे नबी ने फरमाया है। इसी दिन हम लोगों को पानी या शरबत पिलाए, क्योंकि यजीद ने इमाम हुसैन का पानी भी रोक लिया था। बाकी आपकी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए अल्लाह मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा है, उनसे कुछ काम न रखो।